बता रही है माता जी कि अभी 2 ही दिन हुआ है ना, लक्ष्मी पूजा करके शायद आए होंगे। नया मकान है। इसी मकान को वेदों में साला कहते हैं। इसी मकान को अंग्रेजी में आशियाना कहते हैं। इसी मकान को हिंदी में मकान कहते हैं, घर कहते हैं। घर बनाना एक कला है और उस घर में अच्छे ढंग से रहना एक अच्छी कला है। महत्व घर का नहीं होता, घर के रहने वालों का होता है। जब घर बनाना शुरू होता है, मकान बनाना शुरू होता है, तो पहले नक्शा तैयार किया जाता है। मकान को किराया में भी देते हैं तो उसको मकान मालिक कहते हैं। मकान का मालिक बनाते, घर का मालिक नहीं बनाते। लेकिन जो अपना घर होता है वो घर का मालिक होता है। भैया प्रीतम जी इस घर के मालिक हैं और जब इस घर को बनाना शुरू किए होंगे तो सबसे पहले क्या बनाए? नक्शा बनाए। अगर नक्शा ना बनाए तो घर नहीं बन सकता। पहले नक्शा बनाना पड़ता है तब घर बनता है। इतना सुंदर घर दिख रहा है ना, कितने बार सोचे होंगे। इंजीनियर को भी बुलाते हैं, कहाँ कमरा बनाना है, कहाँ किचन बनाना है, कहाँ लेटरिन बाथरूम बनाना है, किधर रास्ता बनाना है, तब बढ़िया सुंदर मकान बनता है। अब ना मकान बनाने की नक्शा तो बना लिए, घर बनाने की नक्शा बन गई, इतने से भी मकान नहीं बनता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले नक्शा बनाए, उसके बाद सामग्री लाए। बिना सामग्री के मकान कैसे बनेगा? और सामग्री इकट्ठा करने में कितना पैसा लगता है। सामग्री इकट्ठी हो गई उतने भी मकान नहीं बनता। सामग्री इकट्ठी करने के बाद मकान बनाने वालों से मिलना पड़ता है और जब मकान बनाने वाले भी मिलते हैं तो धीरे 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 ईंट जोड़ते 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 एक दिन छत तक वो ईंट पहुँचती है और छत ढलाई होने के बाद सारी व्यवस्था करना पड़ता है। उसमें फर्नीचर लगाना पड़ता है, टाइल्स लगाना पड़ता है, सारी व्यवस्था करना होता है, तब मकान तैयार होता है। ऐसे ही जीवन का मकान भी बनाना पड़ता है। जीवन का मकान बनाने से पहले जब नक्शा नहीं बनता है तो जीवन की दुर्दशा होती है। आज आए दिन देखने सुनने को मिल रहा है। देखो सुन रहे हैं ना, इतने बड़े टीचर के पद में रहे, इतना पैसा कमा रहे थे, समय ऐसा आया, परिस्थिति ऐसी है, उनके मन की बात, उनके जीवन की बात वो जानेंगे। लेकिन जब जीवन का नक्शा तैयार होता है तो दिशा बदल जाती है तो दशा भी बदल जाती है। अब दिशा ही बदल गई तो दशा कहाँ सुधर पाएंगी, इसलिए दशा भी बिगड़ जाती है। तो जीवन का नक्शा पहले बनाएं कि मुझे कैसे जीवन जीना है। आज के समय में देखने को मिलता है छोटा सा बच्चा जब से पढ़ाई शुरू करता है ना, तभी से उनके जीवन में क्या भरा जाता है? माता पिता, बेटा डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके जीवन का नक्शा बनाना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर, पायलट बहुत सारे बनाते हैं नक्शा, लेकिन अच्छा इंसान बनाने की नक्शा जीवन में नहीं बन पाता। और इसी की कमी के कारण डॉक्टर तो बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते, पायलट बन जाते, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते। सब कुछ बने लेकिन उससे भी बढ़ कर के हम इंसान हैं तो इंसानियत लाने के लिए इंसान बने। और ये जब जीवन में आता है तो छोटे से मकान में भी सूखी रोटी खा करके भी जीवन में आनंद आता है। और उसी चीज़ की कमी के कारण जीवन दुखमय और नरकमय बनता जाता है। तो जीवन में सुंदर बनाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए, प्रसन्नमय बनाने के लिए जीवन में सुंदर संस्कार की आवश्यकता है। आज उसी की कमी होती जा रही है। देख रहे हैं पहले ये स्कूल बाद में बना है। बताते हैं कि जब अंग्रेजों लोग आए भारत में तो पढ़ाने के लिए वही शुरू करवाए, तब स्कूल बना। नहीं तो पहले गुरुकुल होता था, थोड़े मोड़े लोग अच्छे अच्छे घर के लोग जाते थे, गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था? सिखाते थे, पढ़ाते थे, सेवा कराते थे। बड़े बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, ये सारी बातें सिखाते थे। आर्य समाज में अभी भी पढ़ाई होती है,
गुरुकुल में, और वहाँ वही पढ़ाया जाता है। वेदों को तो पढ़ाया ही जाता है, लेकिन ये संस्कार दिया जाता है। उसके बाद घर में आकर के गृहस्थी जीवन की शुरुआत करते हैं। जिसको गृहस्थी जीवन पसंद नहीं है तो त्याग का जीवन जीते हैं। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि आज ये सब चीज़ तो नहीं रह गया, बदलाव आ गया है। पहले गुरुकुल में पढ़ते थे, ये शिक्षा पाते थे और शिक्षा के साथ साथ संस्कार पाते थे। आज गांव-गांव में स्कूल हो गया, सुविधाएं बढ़ गई, तो शिक्षा तो प्राप्त किए, शिक्षा में तो इतना आगे हो गए कि 100% में 99% आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना आगे हुए, और शिक्षा के साथ साथ धन में भी विकास हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, शिक्षा जीवन निर्वाह सिखाती है। शिक्षा से धन मिलता है, लेकिन संस्कार जीवन निर्माण सिखाता है, और संस्कार से जीवन में सुख मिलता है। आज जीवन में उसी की कमी होती जा रही है। सुविधा बढ़ी, संपन्नता का जीवन हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, और वैसे ही संस्कार घटता जा रहा है। और संस्कार की कमी के कारण आज जीवन दुखमय ही नहीं, नरकमय बनता जा रहा है। तो जीवन में चाहिए कि हम अपने नक्शा को ऐसे तैयार करें ताकि जीवन का नक्शा बने तो इतना सुंदर बने कि खुद को अच्छा लगे और देखने वालों को भी अच्छा लगे। ये जीवन का नक्शा होता है। आज के दिन सबके लिए जगह जगह गांव में माता त्यौहार मनाते हैं। इस माहौल में कहीं ऐसे शरीर छूटता तो अलग बात है, खुद से शरीर छूटने वाली बात हुई तो कोई लोग गाली दे रहे होंगे। जिनको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि आज हम कितना बढ़िया त्यौहार मनाते, गांव वाले आते, अलग अलग भावना, अलग अलग धारणा है, तो कोई लोग गाली दे रहे होंगे। किसी व्यक्ति के शरीर छूटने के बाद भी प्यार के 2 बूंद आंसू आना ये भी बड़ा कठिन होता है। प्यार से 2 बूंद आंसू बहाए ये मुफ्त में नहीं होता। उसके लिए कैसे होता है, किसी को हम कुछ देते हैं तन से, मन से, वाणी से, ऐसे समय में वो याद करते और आंसू बहाते हैं। अपने कर्म को सुंदर बनाने से, व्यवहार को सुंदर बनाने से इस जीवन में आता है, और वो तब बनता है जब संस्कार सुंदर बनता है। संस्कार किसे कहते हैं? हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसकी आदत बन जाना संस्कार कहलाता है। गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे तो गलत आदत बनेगी, और गलत आदत बनेगी तो फिर जीवन भी गलत बनता जाएगा। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना है तो सुंदर संस्कार बनाएं। तो पहले गुरुकुल में यही सब सिखाया जाता था। आज पढ़ाई ही बदल गई, जीवन ही बदल गया। पहले हम ही लोग हमारे जानते में ही 5 साल के बाद 6वां साल में स्कूल गए तो क ख ग घ पढ़ाई करते थे, और आज 3 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं और पढ़ाई क्या करते हैं, ABCD। जीवन भी वैसे बन गया है। पहले हम स्कूल जाते थे ना तो पुस्तक भी ऐसे होता था, का लिखा रहता था तो कमल का चित्र दिखाया जाता था, ख में खरगोश का चित्र दिखा, ग में गमला का चित्र दिखाया जाता था। तो वैसे पढ़ाई की तरह जीवन भी होता था। कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती थी। पढ़ाई के अंत में क्या शब्द आता है, अच्छा त्रा और ज्ञा आता है ना। तो कमल की तरह जिंदगी की शुरुआत होती थी और ज्ञानी बनकर के जीवन का अंत करते थे। यह शब्द लास्ट में आता है ना। आज के समय में किससे शुरुआत होती पढ़ाई की, ABCD। ए यानी ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब, सेब से पढ़ाई की शुरुआत हो रही है। सेब क्या है, एक खाने की चीज़ है, भोग की चीज़ है। आज की जिंदगी की शुरुआत भोग की चीज़ से हो रही है, और आखिरी में इंग्लिश वर्ड में आखिरी में क्या आता है, जे फॉर जेबरा, जेबरा यानी जानवर। तो भोग की चीज़ से पढ़ाई की जिंदगी की शुरुआत हो रही है, और जानवर बन करके हम जिंदगी का अंत कर रहे हैं। जीवन की क्या स्थिति होगी, जीवन की दशा क्या होगी जब भोग की जिंदगी से जिंदगी की शुरुआत करेंगे और जानवर बनकर जिंदगी का अंत करेंगे। पहले क्या होता था, पूर्वजों ने 4 प्रकार के आश्रम बनाए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आज के बच्चों को पूछेंगे ना
ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम क्या नहीं जानेंगे बच्चे? जानेंगे भी कैसे कि ऐसा जीवन ही नहीं रह गया। पहले के राजे महाराजे भी चारों आश्रम के अनुसार जीवन जीते थे।